दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड की लेटेस्ट आई हुई मूवी सैयारा की एक्सप्लेनेशन में। जैसा कि यह मूवी अभी अभी थिएटर में रिलीज़ हुई है, तो हम इसे इसके ट्रेलर के क्लिप्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो से ज़्यादा आप ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की वाणी बत्रा से, जो इस कहानी की लीड हीरोइन है। यह कोर्ट में अपने परिवार के साथ अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतज़ार कर रही होती है। आज वाणी और महेश की शादी होने वाली थी। तभी वाणी को महेश का फ़ोन आया कि वह सेंस प्रेफेस को जा रहा है, उसे प्रमोशन मिलने वाली है। यह सुन वाणी बहुत खुश होकर कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे बता देते तो मैं शादी की डेट आगे करा देती। पर उसकी बात काटते हुए महेश ने कहा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मुझे कोई और मिल गई है। जिसको सुनते ही वाणी सदमे में बेहोश हो गई। जिसके बाद अब सीन शूट होता है 6 महीने आगे। वाणी अब डिप्रेशन में दुखी दुखी रहती थी, पर उसके घर वाले उसे हौसला देते और आगे बढ़ने को कहते। अब वाणी को भी लगा कि सच में मुझे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वाणी एक जॉब इंटरव्यू देने जाती है। वहीं उसे अपने शूज टाइट करते हुए एक लड़का दिखाई देता है। वाणी अपनी डायरी वहीं भूलकर ऑफिस चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी डायरी वह लड़का उठा लेता है। वाणी यहाँ इस कंपनी में एक राइटर की जॉब इंटरव्यू देने आई थी। तो कंपनी वाली कहते हैं कि राइटिंग तो ठीक है, पर आपको यहाँ कुछ और काम करने होंगे। यहाँ आपको एक्टर, सिंगर और इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यू लेने होंगे। कंपनी वाले वाणी को एज अ इंटर्न रख लेते हैं। अब वाणी वहाँ से जाने लगती है, तो उसे वहाँ वही लड़का मिलता है जो उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वाणी बत्रा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। वाणी ने जब उसका नाम पूछा तो उस लड़के ने उससे कहा, 2 मिनट रुको। वह लड़का जाकर उस कंपनी के एक एम्प्लॉय को मारने लग जाता है। वह उसे मारते मारते कहता है कि तुम लोग बस नेपो किड्स के बारे में ही बोलते हो, असली आर्टिस्ट की तुम्हें कोई कद्र नहीं। इस लड़के का नाम था क्रिश कपूर। वह लड़का आगे कहता है कि क्रिश कपूर, यह नाम याद रखना। क्रिश यहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास चला जाता है। यहाँ पर एक लड़का एक जानी मानी हस्ती का बेटा था और उससे पहले हुए आदमी ने क्रिश की जगह उस लड़के की तारीफ की थी, जिस पर क्रिश उससे भी लड़ने लग जाता है कि गाना मैं गाऊं और तारीफ तेरी हो। जिस कारण क्रिश का क्रू उससे अलग हो जाता है कि तू अकेले ही जाकर परफॉर्म कर। अब क्रिश यहाँ अकेले ही परफॉर्म करता है और यह सबको बहुत पसंद आता है। जिसके बाद क्रिश का एक दोस्त केवी, जिसने बाकियों की तरह उसे नहीं छोड़ा था, वो उसे बताता है कि मैं एक बहुत बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है। उन्हें एक नया गाना चाहिए, अगर तू उनके लिए गाना गाएगा तो वो तुम्हें प्रमोट करेंगे। अगले दिन वो प्रिंस के मैनेजर से मिलने चले जाते हैं। वो उनके मैनेजर से कहते हैं कि देखिए, प्रिंस का स्टारडम कम हो रहा है, ऐसे में आपको हमारे गाने की ज़रूरत है। क्रिश आगे शर्त रखता है कि गाने में मेरे नाम होंगे, गाने के कॉपीराइट्स भी मेरे नाम पर होंगे और गाने के वीडियो में भी मैं आऊँगा। मैनेजर कहता है ठीक है, पर मुझे गाना 5 दिनों में चाहिए। इतने कम दिनों में क्रिश गाना कंपोज तो कर सकता था, पर वो गाना लिख नहीं सकता था। इतने में उसे वही लड़की वानी दिखी, जो उस कंपनी के तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। सिक्योरिटी गार्ड वानी को लेट होने के कारण उसे एंट्री नहीं दे रहे थे। क्रिश वानी की एंट्री कराता है। वानी सीधा मैनेजर के पास जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। मैनेजर कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम सीधा 2 महीने बाद आना। फिर वाणी की डायरी में लिखा गाना क्रिश प्रिंस को सुनाता है। प्रिंस को यह गाना बहुत पसंद आता है, पर यह गाना अभी अधूरा था। जिस पर प्रिंस कहता है, यह गाना तो आधा है, बाकी का कहाँ है? तो क्रिश ने कहा कि बाकी का गाना यह लड़की अभी लिखेगी। गाना लिखने के बदले में वानी और प्रिंस के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट की डील हो जाती है। अब वानी क्रिश के स्टूडियो में पहुंच जाती है आगे का गाना लिखने के लिए। वानी कहती है कि मुझे 8:30 से पहले घर पहुंचना होगा, मैं लेट नाइट काम नहीं कर सकती। क्रिश ने कहा ठीक है। तो वानी उसे सिगरेट पीते हुए देखती है और कहती है, मुझे सिगरेट से भी प्रॉब्लम होती है, तो तुम मुझसे दूर रहकर सिगरेट पीना। क्रिश सिगरेट रखते हुए कहता है, फक इट,
इस पर वाणी कहती है, मुझे गाली सुनना भी पसंद नहीं है, तो मेरे सामने गाली भी मत दो। और वो दोनों साथ में गाना लिखने बैठ जाते हैं। कृष्ण ने पूछा, तुमने अपने डायरी के पेजेस क्यों फाड़ रखे हैं? तुम्हें कोई शौक है क्या? तो वाणी को सारी पुरानी बातें याद आ गई और वह उदास हो गई। फिर आगे वह कुछ भी नहीं लिख पाई। फिर उसने कृष्ण से कहा, मुझे इतने साइलेंस में लिखा नहीं जा रहा। तो कृष्ण तुरंत म्यूज़िक चला देता है। वाणी फिर भी नहीं लिख पाती। फिर कृष्ण गुस्से में कहता है कि सारे गाने ऐसे ही बनते हैं और तुम कह रही हो कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा। फिर वाणी कहती है कि भले स्टूडियो में गाने बनते होंगे पर लिखे नहीं जाते। लिखने के लिए उस मोमेंट को जीना होता है। तो कृष्ण वाणी को अपने साथ क्रिकेट ग्राउंड पर ले गया। यहाँ कृष्ण वाणी से कहता है कि मानो इंडिया पाकिस्तान से जीतने के लिए इंडिया को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए। कृष्ण खुद विराट कोहली बनकर सिक्सर मार देता है। अब मानो पूरी दुनिया तुम्हारी जीत सेलिब्रेट कर रही है। ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जीत पर पूरी दुनिया खुश हो, चीयर करे, मेरी खुशी को सेलिब्रेट करे। फिर वाणी कृष को एज अ रॉक स्टार इमेजिन करने लगी। फिर कृष उसका गाना गाता है। वो दोनों फिर पूरे शहर में घूमने लगते हैं। कृष ने उसे 8:30 से पहले घर छोड़ दिया। अब कृष रोज़ वाणी को नई नई जगह लेकर जाता, जिससे वाणी उसके लिए गाना लिख सके। फिर वहीं कृष को एक शराबी आदमी दिखता है, जिसे देख प्रिंस अपना गाड़ी घुमा लेता है। अब कृष प्रिंस को अपना गाना सुनाता है, तो प्रिंस को उसका गाना बहुत पसंद आता है। पर प्रिंस को गाना थोड़ा चेंज चाहिए था, क्योंकि प्रिंस एक रैपर था और उस गाने में रैप नहीं था। तो कृष ने गाने को थोड़ा चेंज करने के लिए हामी भर दी। फिर वाणी कृष को कहती है कि ये गाना हमने बहुत मेहनत से बनाई है, अगर हम इसे चेंज कर देंगे तो इसमें वो बात नहीं रहेगी। कृष ने उसके एक नहीं सुनी। वह कहता है कि हमने यह गाना इसलिए बनाया था ताकि मेरा नाम हो, मुझे फेम मिले, पैसा मिले। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले एक शराबी को लेकर वहाँ आए, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो शराबी हमने देखा वो कोई और नहीं, कृष का पिता था। कृष का दोस्त केवी कृष के पिता को छुड़वाकर उन्हें घर ले जाने की कोशिश करता है, तो कृष के पिता उसका हाथ झटक कर कहते हैं, छोड़ मुझे, मरने दे। कृष गुस्से में उसे धक्का देकर कहता है, मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी ये सब दूर से देख रही थी। कृष दुखी हो जाता है और क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने लग जाता है। तब वाणी कृष के पास आकर कहती है, कृष मैंने रैप लिख दिया है, यह प्रिंस को बहुत पसंद आएगा। आगे चलकर वाणी ने कृष को अपना सारा पास्ट बताया कि कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें छोड़ा था। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तब उसकी ज़िंदगी में कृष आया। उसे उसने हंसना सिखाया, लिखना सिखाया। वाणी ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है कृष, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतने में कृष कहता है, हेल्प मी। फिर आगे कृष का पिता कृष के दिए पैसे से दारू पीने आ गया था, पर यहाँ के मालिक ने उनका पर्स ले लिया था। यहाँ लड़ाई शुरू हो गई। कृष ने यहाँ लड़ाई को रोका, देखा कि उसके पिता पर्स में रखे कृष और उसके माँ की फ़ोटो के लिए लड़ रहे थे। कृष और वाणी उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, पर उस हॉस्पिटल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो कृष ने विनीत से जाकर पैसे मांगे, जिसके बदले कृष को गाने से अपना नाम हटवाना पड़ा। मतलब कृष ने जिस फेम के लिए ये सब किया था, उसे वही छोड़ना पड़ा। आज वो वाणी को छोड़ते हुए कहता है, ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी पल है। वाणी ने पूछा, क्या हुआ? एक गाने की बात हुई थी, गाना हो गया, तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई, सब खुश हैं। अब ये सब यहीं ख़त्म कर देते हैं। आगे प्रिंस ने कृष का गाना गाया और कृष उसे दूर से देख रहा था। तभी उसे वाणी की आवाज़ आई और यहीं से हुई उनके प्यार की कहानी की शुरुआत। वाणी ने धीरे धीरे कृष को उसके क्रू से मिलवा दिया। वो लोग दोबारा गाना बनाने लगे। वाणी कृष से उसकी स्मोकिंग की आदत भी छुड़ाने लग गई और वो कृष को एक अच्छा इंसान बनाने लग गई। उनका अगला गाना यूट्यूब पर बहुत वायरल हुआ। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। तभी एक दिन वाणी को घर छोड़ते हुए वाणी के घर वालों ने कृष को देख लिया। वाणी की माँ ने वाणी से कहा कि देख बेटा, तू मासूम है और वो लड़का आवारा, कहीं वो तेरा फ़ायदा ना उठा ले। एक बार पहले भी तेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, मैं नहीं चाहती ये दोबारा हो। तभी नीचे से कृष वाणी का बैग देने ऊपर आया और उसने सब कुछ सुन लिया।
तभी ये सब देखकर वानी बेहोश हो गई। वानी के पिता क्रिश से कहते हैं कि जाकर मिल लो उससे। तो वानी की माँ क्रिश से कहती है कि क्या शादी करेगा मेरी बेटी से? अगर नहीं तो जा यहाँ से, मेरी बेटी टाइम पास नहीं है। तभी क्रिश अंदर जाता है और वानी से कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। तभी वानी चौंक कर कहती है, क्या क्रिश तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? वानी ने कहा, क्रिश तुम पहले अपना सपना पूरा करो। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। वानी के ऐसे कहने पर क्रिश गोवा चला जाता है। यहाँ पर क्रिश के फैंस उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग बहुत फेमस हो गए थे। का मैनेजर विनीत भी क्रिश के क्रू को साइन करने आ गया। तभी इधर वाणी का चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि वाणी चीज़ें भूल रही थी। उसे आज की डेट पता नहीं, उसे अपने छोटे भाई की उम्र तक याद नहीं, यहाँ तक कि उसे थोड़ी देर पहले क्या हुआ था ये भी याद नहीं था। ये बीमारी इस उम्र में बहुत रेयर थी। इस बीमारी का नाम था अल्जाइमर। डॉक्टर ने वानी से कहा, तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में सबको बताना चाहिए, आगे चलकर तुम लोगों को भी भूलने लगोगी। वानी वापस घर जाते जाते क्रिश से मिली। क्रिश ने उससे कहा कि वानी, मेरे वहाँ इतने चाहने वाले थे पर मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी। वो आगे कहता है कि वानी, सिंगर तो मैं पहले से ही था, पर एक अच्छा इंसान मुझे तुमने बनाया है और मुझे तुम हमेशा के लिए चाहिए, फॉर एवर एंड एवर। ये सब सुन के वानी क्रिश को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती और ना ही अपने परिवार को कुछ कहती है। तभी उसके ऑफिस में एंट्री होती है महेश अय्यर की। महेश अय्यर ने वानी की कंपनी को खरीद लिया था। वह वानी को पार्टी में बुलाता है। इधर क्रिश अपने कंसर्ट के लिए बाहर जाने के लिए अपना बैग पैक कर लेता है। वानी को याद नहीं रहता और वह दोबारा से क्रिश का बैग पैक करने लग जाती है। क्रिश को अजीब लगता है तो क्रिश वानी से पूछ ही लेता है कि कुछ हुआ है क्या वानी? तो वानी क्रिश की बात टालते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ। वानी यहीं से महेश की पार्टी में चली जाती है। यहाँ महेश वानी के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जिससे वानी ये बात भूल जाती है कि उनकी शादी टूट चुकी है। उसे लगने लगता है कि वो दोनों अभी भी साथ में हैं। महेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी महेश की बीवी वहाँ आ जाती है। वो गुस्से में वानी को पार्टी से बाहर निकाल देती है। वानी पार्टी में अपना बैग भूल जाती है। बैग में वानी का फ़ोन था जिसमें क्रिश का बार बार कॉल आ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने वानी का कॉल उठाया और क्रिश को सारी बातें बताई। अपनी फ़्लाइट छोड़कर क्रिश वानी के पास पहुंच गया। क्रिश बैग में रखी वानी की रिपोर्ट भी देख लेता है। इधर वानी क्रिकेट खेल रही थी। तभी क्रिश आकर उसे क्रिकेट खेलना सिखाने लगा। तभी वानी बोलती है कि तुम्हें सब पता चल गया है ना? वानी कहती है कि मैं सब भूल जाऊंगी, मैं खुद को भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मेरे चक्कर में तुम अपनी लाइफ, अपना करियर बर्बाद मत करो। क्रिश कहता है, भाड़ में गया करियर, मुझे बस आज दिख रहा है, तुम दिख रही हो और इस पल में तुम मेरे साथ हो। वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम चीज़ें भूल जाओगी, यादें भूल जाओगी। तुम एक भूलोगी तो हम 1000 यादें बना लेंगे। वानी के घर वालों को भी वानी की बीमारी के बारे में पता लग जाता है। डॉक्टर ने कहा कि उसे किसी शांत जगह में लेकर जाना चाहिए। तो वानी के माता पिता लड़ने लग जाते हैं कि तुम नहीं, मैं वानी को लेकर जाऊंगी। अंत में वानी के साथ क्रिश जाता है। क्रिश उसको अलीबाग लेके गया। वो दोनों वहाँ बहुत खुश थे। तभी क्रिश को उसके दोस्त केवी का कॉल आया। उसने उसे बताया कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे फैंस बहुत मिस कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तो इस पर क्रिश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है। मैं बिना क्रेडिट के प्रिंस के लिए एक और गाना कर दूंगा, पर मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये सब बातें वानी सुन लेती है। वानी कहती है, तुम मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो। यहाँ वानी क्रिश को सैयारा के बारे में बताती है। सैयारा का मतलब होता है आसमान में तारों के बीच में एक भटकता हुआ तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। वो आगे कहती है कि क्रिश, तुम हो मेरे सैयारा। वो कहती है कि जब एक दिन मैं सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे नज़र आओगे। वानी कहती है कि प्रॉमिस करो, तुम सक्सेसफुल होकर एक स्टार बनोगे। वानी क्रिश को लेकर शो में पहुंच जाती है। वानी ने यहाँ क्रिश के पिता को भी बुलाया था। क्रिश शो करने चला गया। वानी उसका वीडियो बनाने लगी। तभी उसे वहाँ महेश दिखा।
महेश वानी के पास आया और वानी फिर से सब कुछ भूल गई। वह फिर से पास्ट में पहुंच गई। वानी महेश से ही प्यारी प्यारी बातें करने लग गई। कृष अब वानी को भीड़ में ढूंढने लगा, पर वानी कहीं नहीं दिखी, क्योंकि महेश वानी को साइड में ले जा चुका था। वो वानी का फ़ायदा उठाने वाला ही था कि कृष वहाँ आ गया। कृष वानी को अपने पास बुलाता है, पर वानी कृष के पास नहीं जाती। फिर कृष ने महेश को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर वानी कृष को चाकू दिखाकर कहने लगी कि छोड़ उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ। वानी ने कृष के हाथ पर चाकू मार दिया, पर फिर भी वो उसे पकड़कर समझाता रहा। कृष के पिता कृष के हाथ पर पट्टी लगाते हुए कहते हैं कि बेटा, मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया। अब तू इस लड़की के लिए खुद को ख़त्म मत कर। इसके बाद अगले दिन जब वानी उठती है, उसे लगता है कि कृष का कंसर्ट आज है। तो कृष ने कहा कि कंसर्ट हो गया है वानी, तुमने बहुत इन्जॉय किया। कृष यहाँ दुखी होकर पियानो बजाने लगा, तो वानी उसे ऐसा कहती है कि तुमने ऐसा कोई पल जिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। कृष उससे कहता है कि एक लड़का था जो ज़िंदगी से बहुत परेशान था। फिर उसे एक लड़की मिली जिसने उसे जीना सिखाया, हंसना सिखाया। उन दोनों में प्यार हुआ, पर अब वह लड़की बहुत दूर जा रही है, जहाँ वो लड़का चाह कर भी नहीं जा सकता। तो वानी ने कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक गाना लिखती हूँ, तुम बनाओ और अपने दोस्त को कहो कि ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाए। ये गाना सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आ जाएगी। इसके बाद वानी कृष को कहती है, आई लव यू महेश। ये सुनकर कृष क्रू के मेंबर्स के पास जाकर कहता है कि मैं क्रू छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर उसका दोस्त केवी, जो अभी तक उसके साथ था, वह भी उससे लड़ने लग गया। उसने कहा कि तू एक लड़की के लिए अपने दोस्तों को छोड़ रहा है। वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है। फिर भी कृष ने उसकी एक नहीं सुनी। कृष वानी के घर चला जाता है, पर वानी अपने घर पर नहीं होती। कृष और वानी के घर वाले पुलिस को कंप्लेंट लिखवाते हैं, पर वानी कहीं नहीं मिलती। पुलिस कहती है कि ऐसे केसेस में वापस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस पर कृष पूरी तरह टूट जाता है। वह सब कुछ तोड़ने फोड़ने लग जाता है। तभी उसे वानी की डायरी मिलती है, जिसमें वानी ने अपना गाना लिखा हुआ था, सैयारा। कृष को वानी की वो बात याद आती है। कृष फिर अपने क्रू के पास चला जाता है और गाना बनाने लग जाता है। 1 साल तक कृष पूरे दुनिया में घूम घूम कर गा रहा था कि वानी इसे सुनकर वापस आ जाए, पर वानी नहीं आई। कृष और उसके क्रू को लंदन में गाने का मौका मिला। केवी यहाँ गाए हुए गाने के रील्स देखने लगा, तभी उसे उसमें वानी की आंखें दिखी। कृष सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली पहुंच गया, जहां की ये वीडियो थी। फिर पता लगा कि वानी एक वुमेन हॉस्टल में रहती थी। उन्होंने बताया कि वानी दिन भर आपकी ही बातें करती हैं। वानी के रूम में कृष के फ़ोटोज़, उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, और वो कृष के लिए एक लेटर छोड़ के गई हुई थी, जिसमें लिखा था कि काश ये लेटर तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो, मतलब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ चुके हो। तो मैं कभी नहीं चाहती थी। वहीं हमें पता लगा कि वानी को उस कंसर्ट वाले दिन की वीडियो देख के सब कुछ समझ आ गया था कि उस दिन क्या हुआ था और उसने कैसे कृष को हर्ट किया था। इसलिए वानी सबसे दूर चली गई, जिसके बाद कृष को वानी मिलती है, पर वो उसको पहचान नहीं पाती। कृष कहता है, मैं एक सिंगर हूँ, पर काफ़ी टाइम से मैं कोई गाना नहीं बना पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं हैं। वानी ने कहा कि मैं भी काफ़ी टाइम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर लिखा नहीं जा रहा। तो कृष ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे अकेले कमरे में रहकर गाना नहीं लिख सकते। कृष ने वही पुरानी बातें दोहराई जो वानी ने उससे कही थी। जो गाने दिल को छू जाते हैं वो स्पेशल मोमेंट पर ही लिखे जाते हैं। कृष वानी को यहाँ से ले गया। कृष उसे वही क्रिकेट वाली जगह लेकर चला गया और सारी चीज़ें रिक्रिएट की, पर वानी को कुछ याद नहीं आ रहा था। कृष यह करते करते थक जाता है, पर तभी वानी कहती है, कृष कपूर। उसे कृष याद आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आई लव यू कृष कपूर, आई लव यू कृष कपूर। कृष वानी को अपने घर वापस लेके गया। आगे जाकर कृष और वानी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं।
अब वानी की डायरी में उन दोनों की मेमोरीज थी। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।